आवाज नहीं आ रही। नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसकी गूंज पूरे देश में है। भगवा आतंकवाद को इस्टेब्लिश करने की कांग्रेस ने जिस तरीके से कोशिश की, आज वो पूरी तरह धाराशाही हो गया है। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, कौन लोग बरी हुए, उस पर बात करेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण अचानक कैसे तेजी से बढ़ रहा है, उसको लेकर विरोध किस तरीके से हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करेंगे। It is of course an unfortunate, very unfortunate incident where two nuns who had gone there, unfortunately they have been charged with trafficking and conversion. We have immediately reached out to the Home Ministry of Home Minister of Chhattisgarh and to the government of Chhattisgarh. उनको कहाँ से पता चल गया? क्या उनको बता के आए हैं केरल के सभी सांसदों को? वो नर्सें, वो नल में ना रह के आगरा में रहने वाली लड़कियां केरल के सांसदों को इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? अगर छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति भी या कोई महिला भी जाके केरल की लड़कियों को यहाँ बहला फुसला के लाए तो चुप रहेंगे क्या? और केरल के भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी में फिर विरोधाभासी क्यों? इसमें छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का क्या कहना है, सरकार का क्या कहना है? पुलिस अपना काम कर रही है और कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें माने सांसदगण, विधायकगण और संगठन के लोग भी थे और उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमारे जनजाति बहनें जो अबूझमाड़ वहाँ के बेटियों को अलग अलग राज्य में ले जाके धर्मांतरण जैसा जाल में फंसाना, बस्तर के आदिवासी बेटी बहनों के साथ तो आपने देखा कि किस तरीके से धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में छाया हुआ है। इसके साथ ही आज मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आया है। साध्वी प्रज्ञा सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए सुनील चौधरी जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा जी हैं। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के साथी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु जी से करूंगा। अभिमन्यु जी, छत्तीसगढ़ में नन की गिरफ्तारी को लेकर काफी बवाल हुआ, दिल्ली तक प्रदर्शन हुए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने प्रदर्शन किया, लेकिन आज मालेगांव ब्लास्ट पर फैसला आया है और बीजेपी का जो आरोप है कि कांग्रेस हिंदू आतंकवाद को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, वो धाराशायी हुआ है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी, जो मालेगांव ब्लास्ट की आप बात बता रहे हैं, कौन से कोर्ट का फैसला है, वो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद की बात हमारे ऊपर डाल रहे हैं कि हम उसको एस्टेब्लिश करना चाहते थे, ये बिल्कुल गलत बात है। उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का केस है, उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए स्थिति परिस्थिति क्या बनी। पहले अब मैं कुछ दिन पहले भी आपके साथ डिबेट में बैठा था बिगन जी, इस बारे में बात हो रही थी कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मामला होता है तो उसमें पहले बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद पहुंचता है, उसके बाद वे वहां जाके जब मामला माहौल बनाते हैं, उसके बाद फिर दबाव बनाते हैं, फिर एफआईआर होती है, ये हम देख रहे हैं। तो पुलिस अभी 1.5 साल से भी अगर देखोगे तो एक भी केस ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्ट पुलिस पहुंची हो। उसके बाद जो ये यहाँ का मामला है, दीपक बैज जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो केरल के नेता है और छत्तीसगढ़ के जो नेता है, उनकी बातों में विरोधाभास क्यों है? ये यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो अध्यक्ष है, इनको क्लियर करना चाहिए। देखिए हमारी पार्टी का स्टैंड इसमें बहुत स्पष्ट है। अगर कोई आरोपी है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, और अगर इस प्रकार के आरोप केवल लगाए जा रहे हैं, अब मैं सुन रहा था कहीं कि उनके घर वालों का बयान आया है कि अपनी मर्जी से जा रहे थे, तो ऊपर से साथ में धाराएं लगाई, जिस प्रकार की धाराएं लगाई गई है, धर्मांतरण की धारा लगाई गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धारा लगाई गई है, तो उसमें एक और सवाल ये भी उठता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धारा लगाई है तो फिर उसमें जो बच्चियों के परिजन है जो कह रहे हैं कि हम अपने मर्जी से बेच रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो काफी कुछ सवाल इसके अंदर में है जो भारतीय जनता पार्टी जिसके जवाब नहीं दे पा रही है, उनको स्पष्ट करना चाहिए, नहीं तो बिना मतलब के वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, सुनील चौधरी जी के पास आऊंगा। साध्वी प्रज्ञा आज बरी हुई है, उनका बहुत भावुक एक बयान भी आया है कि 17 सालों बहुत कष्ट में उन्होंने गुजारा।
पहली प्रतिक्रिया आपकी साध्वी प्रज्ञा पर और छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, क्योंकि कल रात भी एक मामला आया गुड़ियारी में रायपुर के, जहां धर्मांतरण की बात कही जा रही है और काफी विवाद हुआ। सुनील जी। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद शब्द का उपयोग किया था मालेगांव ब्लास्ट मामले पर, और वो बेहद शर्मनाक तरीके से उन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द को कहीं ना कहीं प्रचारित करने, नैरेटिव सेट करने का काम किया था। आज न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, सत्य की जीत हुई। हमारी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ जिस प्रकार का अन्याय हुआ और जिस प्रकार के उनको शारीरिक यातनाएं दी गई, मानसिक यातनाएं दी गई, जिस प्रकार की पीड़ा के दौर से वो और उनका परिवार गुजरा है, उसको पूरा देश भली भांति जानता है। और आज कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि इस विषय में जानकारी नहीं। गजब की बात है। दूसरा, अब हम आ जाए छत्तीसगढ़ के विषय में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस यही नैरेटिव सेट करने का काम कर रही है कि यहां पर जो है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आदिवासी बेटियों का छत्तीसगढ़ की बेटियों से संबंधित मामला था, और जब संसद के इनके सांसद केरल के छत्तीसगढ़ आ गए, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के सांसद लोकसभा में अपनी बात उठा रहे थे, जब लोकसभा में हमारी छत्तीसगढ़ की आदिवासी बेटियों के विषय में कह रहे थे, तो ये कांग्रेस के छत्तीसगढ़ियावादी सांसद जो छद्म छत्तीसगढ़िया रूप लेकर के बैठते हैं, वो वहां पर चुप थे। ये छत्तीसगढ़ भूलेगा नहीं, ये याद रखेगा। दूसरा, इस विषय पर कह रहे मृगेंद्र जी, एक विषय और छोटा सा, ये कह रहे हैं कि हमने जबरदस्ती उनको गिरफ्तार कर लिया। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 143 में जरा पढ़ लीजिएगा, उसके अंतर्गत ये मामला हुआ है, मानव तस्करी से संबंधित। यह कौन बोला जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया? कुछ भी बोले जा रहे हैं। क्या बोले भैया? जब अच्छे से बोल लो फिर मैं जवाब दे दूंगा। मैंने तो नहीं कहा जबरदस्ती गिरफ्तार किया। पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया। पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि संगठन के दबाव में गिरफ्तार कर लिया। अरे, हर एक व्यक्ति का अपना नागरिक धर्म होता है। हर एक व्यक्ति को पता है कि अगर किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो रही है, कोई हमारी छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों को उठा करके ले जा रहा है, या किसी प्रकार का उनके साथ कोई अपराध घटित होने की शंका है, तो पुलिस को दिया ना सूचना, पुलिस आई, विधिवत जांच हुआ, तथ्य सामने आए, एफआईआर हुई, न्यायालय में उनकी जमानत जो है वो नहीं हुई। तो भैया, न्याय व्यवस्था पर विश्वास करें कि एफआईआर करने के पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछे कि अब आपसे एनओसी लेना पड़ेगा, बस करना पड़ेगा। हमारे साथ घनश्याम चौधरी, जोर जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। हमारे तो किससे होता है? कोई तथ्य है तो बता दो भाई, जोर से चिल्लाने की क्या बात है? कोई तथ्य है तो बता, तथ्यात्मक बात करो। नहीं चौधरी जी हमारे साथ तथ्यात्मक बात तो मैंने की, आप तो चीख चिल्ला रहे थे बड़ी देर से बिना मतलब की बातें। अरे भैया, जरा डिबेट में ठीक से बोलना चाहिए। मैं क्या चीख चिल्ला रहा हूं? मैं तो विषय ही रख रहा हूं। हाँ, आप ही सिखा दो। अभिमन्यु जी आपका आप अपने लोगों से सिखाओ। हिंदू परिषद के घनश्याम चौधरी जी जुड़े हैं। घनश्याम जी, कल रात रायपुर के गुड़ियारी में एक केस सामने आया जिसमें धर्मांतरण की बात आ रही है और तमाम तरीके का विवाद हुआ। क्या मुद्दा था? आप लोग वहां मौजूद थे? घनश्याम चौधरी जी का नेटवर्क इशू है। अभिमन्यु जी आपके पास आ रहा हूं, आप अपनी बात रखिए। जो अभी चौधरी जी ने कहा उस पर आप क्या काउंटर करना चाह रहे हैं? अभिमन्यु जी। देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ मृगेंद्र जी की चिल्ला चिल्ला के इस प्रकार की बात करने से और माहौल बनाने से जो काम नहीं करना चाहिए वही काम सुनील चौधरी जी कर रहे थे। देखिए, मैंने क्या कहा, तथ्यात्मक बात कहने की बात की। मैंने यही पूछा कि एफआईआर कराई गई पहले किसी दल के बोलने पर या दबाव बनाने पर। पुलिस को किसी के दबाव की जरूरत नहीं, ना किसी के कहने की जरूरत है कि एफआईआर की जाए, ये पहली बात है। उसके बाद जो कह रहे थे कि मासूम बच्चियों को ले जा रहे थे, उनके घर वाले के भी क्या बयान दे रहे हैं, उनके जो परिजन हैं, उसको भी एक बार देख लेते। सुनील चौधरी जी अपने बड़े बड़े बातें जो चिल्ला रहे थे उसके पहले सुन लेते कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। और यहाँ अगर वो लोग गलत बोल रहे हैं तो उनको भी गिरफ्तार कीजिए, फिर वो भी अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल है तो ये सारी चीजें स्पष्ट करनी चाहिए आपको। पुलिस को स्पष्ट करनी चाहिए, सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए, सरकार जिस पार्टी की सरकार है उसके प्रवक्ताओं को स्पष्ट करनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि वर्ग संघर्ष ऐसा ये लोग चाहते हैं, जो
मैदानी हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे, जंगली इलाकों में ईसाई और हिंदुओं के बीच में संघर्ष पैदा होता रहे, तब इनको राजनीतिक फायदा होता है। तो इसलिए किसी भी केस के स्पष्टता भी ये पहुंचते नहीं है। अभी तक क्या पुलिस का कोई बयान सामने आया है क्या? सारे नेता जो पूछ रहे हैं, चलिए हमारे जो केरल के सांसदों की बात कर रहे थे, आपके भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के केरल के नेता जो बात कर रहे हैं, क्या वो लोग भी झूठ कह रहे हैं क्या? या वो जो कह रहे थे अभी अध्यक्ष जी की बात हम सुन रहे थे वहां के केरल के भारतीय जनता पार्टी के, कि उन्होंने गृह मंत्री से बात की, ये सब बिल्कुल गलत है, तो क्या वो गलत कह रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी कि इसमें गलत असल में है कौन? अगर गलत है तो निश्चित रूप से उनको सजा जरूर होनी चाहिए। हम इसमें कुछ नहीं कहते ना, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात है कि उनको सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई बात है। अगर वे दोषी हैं तो उन्हें सजा होनी चाहिए, लेकिन अगर वे दोषी नहीं है तो फिर ये जल्दी से जल्दी जांच करना चाहिए, जांच करके कोर्ट में पेश करना चाहिए और कोर्ट आगे फैसला करेगा। इसमें जबरदस्ती की राजनीति करने का मतलब क्या है? चौधरी जी, सुनील चौधरी जी से जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के घनश्याम चौधरी जी जुड़ गए। घनश्याम चौधरी जी, कल एक मामला आया गुड़ियारी में और वहां काफी बवाल हुआ। अवैध तरीके से आप लोगों का आरोप है कि अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई, क्या मामला था पूरा? घनश्याम जी। का मामला चढ़ बढ़ के कार्य कर रहा है। इस तरीके से अभी जो गुड़ियारी का विषय है आप लोगों के सामने हम लोगों ने लाया, इसके पूर्व में 2 दिन पूर्व में WRS कॉलोनी में भी सेम विषय हुआ था। इसी प्रकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हो रहा है और जिस तरीके से धर्मांतरण बहला फुसलाकर करने का कार्य यहाँ पास्टर, पादरी और मिशनरियों द्वारा किया जाता है, उसका पूरा जोर विरोध करता है विश्व हिंदू परिषद और ऐसा होने भी नहीं देगा। परंतु क्या ऐसे कारण है जिस वजह से इनको धर्मांतरण करने की आवश्यकता पड़ती है? सेवा का नाम लेना, सेवा करना और सेवा की आड़ में धर्मांतरित करना। हम संपूर्ण सनातनी बंधु भी सेवा करते हैं, क्या हम आप जो सेवा करते हैं उसके अवज में हम किसी का धर्मांतरण करते हैं क्या? ऐसा हम नहीं करते। पर ये मिशनरियों को क्या आवश्यकता पड़ती है कि भोले भाले लोगों को एक हाथ में दवा और एक हाथ में बाइबल लेकर चलना और दवा देना और उसके पीछे बाइबल दे देना और धर्मांतरित करना? ऐसा क्या कृत्य है? ठीक है चौधरी जी, घनश्याम चौधरी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी तक आप लोग में होने नहीं देगा और उसके जो समर्थन में लोग आते हैं, उसके जो समर्थन में लोग आते हैं उसका भी पूरा जो विरोध करते हैं। हम क्या विरोध करेंगे? छत्तीसगढ़ की जनता ने ऐसे समर्थकों का विरोध करा है और इनको सरकार से उठाकर फेंकने का कार्य छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। ठीक है चौधरी जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक तो बस्तर और सरगुजा सुदूर अंचलों में धर्मांतरण की बात आती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि राजधानी में इस तरह का विवाद हो रहा है। अचानक राजधानी में कैसे एक्टिव हो गए सब? संपूर्ण छत्तीसगढ़ का कोई गांव नहीं बचा भैया। नारायणपुर के आसपास अगर आप पहुंचेंगे कभी अपने कैमरा लेकर के तो पता चलेगा कि नारायणपुर के आसपास के जो गांव है, बस्तर के आसपास के जो गांव है, वहां 60-60%, 65% की धर्मांतरण हो चुका है हिंदू समाज। अभी जो आप दुर्ग में जो देखते हैं कि दुर्ग में जो 3 बालिकाएं पकड़ाती है 2 नन के साथ में, वो तीनों आदिवासी बालिकाएं हैं और लगभग वो खुद ही बता रही है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल से पहले पूर्व हम धर्मांतरित हुए हैं, उसके पूर्व सब हिंदू सनातन को मानने वाले लोग थे। और संपूर्ण रायपुर महानगर के अंदर भी जो राजधानी है, यहाँ पर भी ये कृत्य करने से बाज नहीं आ रहे। घरों के अंदर में चर्च चलाना और लोगों को बहला करके बुलाना और उसके बाद फिर धीरे से मंदिर जाने से रोकना और क्रॉस उनके गले में लटका देना और चर्च लेकर जाना, यह काम पादरी पास्टरों के द्वारा किया जा रहा है। उसका नमूना आपको दुर्ग रेलवे स्टेशन में देखने को मिला है। वो भले किसी और बात से लेकर जा रही थी और लोग कहते हैं कि मानव तस्करी का मामला है। ऐसे ही मानव तस्करी करके धर्मांतरित करने का कार्य संपूर्ण देश भर के अंदर कर रहे हैं ये लोग। ठीक है सुनील चौधरी जी के पास आऊंगा। गृह मंत्री विजय शर्मा का एक बयान आया है कि धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाएंगे। 1.5 साल से आपकी सरकार है और जब सरकार बनी थी तब भी यही कहा जा रहा था कि कठोर कानून लाए जाएंगे, लेकिन वो कानून कब तक आएंगे और उसमें किस तरीके के प्रावधान होंगे? सुनील चौधरी जी। देखिए, आगामी जो सत्र है विधानसभा का, जो सत्र आएगा उस सत्र में ये हमारा कानून जो है वो निश्चित रूप से विधानसभा सत्र में आएगा और हम कानून बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस प्रवक्ता के कुछ सवालों का मैं जवाब दे दूं। अभी विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं, शायद बहुत विद्वता है उनको, लेकिन शायद BNS की धारा 143 को अगर पढ़ लेते कांग्रेस के लोग तो इस तरीके की बात नहीं करते और यहाँ पूछते हैं कि सबूत बताइए। सबूत न्यायालय में बताए जाते हैं, पुलिस अपने तथ्य न्यायालय में रखती है। इसमें से एक छोटी सी बात मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। यह धारा मानव तस्करी को परिभाषित करती है, जिसमें भर्ती, परिवहन,
आश्रय या किसी व्यक्ति को नियंत्रण में रखने के लिए सहमति प्राप्त करना या प्रलोभन, भुगतान या लाभ प्राप्त करना शामिल है। समझ रहे हैं साहब क्या है इसका मतलब? समझ रहे होंगे ना। और दूसरा, इस धारा के अंतर्गत ये भी बात है, यदि सहमति है तो भी अगर आप बहला फुसला करके ले जा रहे हैं तो ये अपराध बनता है, मानव तस्करी का अपराध बनता है। अब मैं और विषय पर आऊं आगे, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको बताता हूं और छत्तीसगढ़ के हमारे दर्शकों को बताता हूं कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ह्यूम ने की। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। छत्तीसगढ़ में पहला चर्च किसने बनाया? मैं धर्मांतरण पे आ रहा हूं, मैं धर्मविज्ञान जी धर्मांतरण पे आ रहा हूं। पहला चर्च किसने बनाया? विश्रामपुर दरचूरा गांव में 1968 में लोर नाम के अधिकारी ने बनाया, लोर ईस्ट इंडिया कंपनी का, और कांग्रेस का भी उनसे नाता है। तो ये धर्मांतरण के करने वालों के साथ राहुल गांधी इसमें खड़े रहते हैं, प्रियंका गांधी इसमें खड़ी रहती है। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। आदिवासी बेटियों के साथ खड़े होने का समय था तो धर्मांतरण कराने वाले, मतांतरण कराने वाले लोगों के साथ खड़े हो गए जाकर के। शर्म नहीं आती? छत्तीसगढ़ के आदिवासी संस्कृति को बचाने के समय में आप यहां पर प्रश्न पूछते हैं, वही प्रश्न संसद में पूछ लेते। जब हमारे सांसद उठा रहे थे तो खड़े होते छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी सांसद, तब नहीं खड़े हुए। तब बेहद शर्मनाक स्थिति रही कि सांसद जवाब देते कम से कम, या पूछते, कुछ तो बोलते। अरे ये तो बनाए बाहर के सांसद है, राज्यसभा में 3-3 सांसद गैर छत्तीसगढ़िया, फिर ये कहां छत्तीसगढ़ की बात करेंगे? ये धर्मांतरितों के साथ खड़े होने वाले। आज न्यायालय ने स्पष्ट किया है, प्रज्ञा ठाकुर जी के मामले में स्पष्ट किया है, मालेगांव के विषय में स्पष्ट किया है। जो शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी, उन लोगों ने पार्लियामेंट में सवाल किया। अभिमन्यु जी आपके पास आऊंगा। एक तो आप चौधरी जी के सवालों का जवाब दे दीजिए कि छत्तीसगढ़ में आखिर धर्मांतरण क्यों हो रहा है इतनी तेजी पर, और जो उन्होंने बीएनएस की धाराएं बताई, क्या आप उससे सहमत हैं? क्योंकि कोर्ट भी उन नन को जमानत नहीं दे रहा है। देखिए मृगेन जी, जैसा कि उन्होंने बताया, इसीलिए मैंने शायद थोड़ी देर पहले पूछा था कि अगर ऐसा बयान आ रहा है कि हमारी भी मर्जी थी उनके परिजनों का, और बिल्कुल कर उसमें होता है, अगर क्या कहते हैं, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले बोला, अगर उनकी भी सहमति है तो इसके अनुसार उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। मैं पूछ रहा था उस समय क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया उनको अभी तक के। और दूसरा, मैं फिर से ये कहता हूं कि न्याय के ऊपर हमारा फोकस है और उसी पे हमारा स्टैंड है। हमारा ये नहीं कहना है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, ये सब कोर्ट तय करेगा, ये हम तय नहीं करेंगे, ना ही चौधरी जी तय करेंगे, ना कोई तय करेगा। तो लेकिन जो स्थिति है, जो वर्ष संघर्ष की स्थिति बन सकती है, उसको क्लियर करने की जिम्मेदारी आज किसकी है? सरकार की है। बिल्कुल कोर्ट का निर्णय आएगा, कोर्ट के निर्णय के हिसाब से जो उचित होगा, और जो अगर क्या कहते हैं दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ जो स्थिति निर्मित हो रही है, मैंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता वहां के सवाल उठा रहे हैं, तो उनके सवाल का आप जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है, अगर आपको हमारे सवाल गलत लगते हैं तो। उसके बाद कह रहे थे कि पता नहीं कौन छत्तीसगढ़ की बेटियों के साथ खड़े हैं, लग जाते हैं। स्पष्ट समझ लीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लोग, भाजपा के लोग छत्तीसगढ़ की आदिवासी बेटियों के साथ खड़े हैं। कोई भी प्रश्न उठाए, चाहे राहुल गांधी प्रदर्शन करे, चाहे प्रियंका गांधी प्रदर्शन करे, हम छत्तीसगढ़ की बेटियों के साथ खड़े। आपके जैसे मतांतरण करने वालों के साथ नहीं खड़े, आपके जैसे चर्च वालों के साथ नहीं खड़े, आपके जैसे पॉलिटिकल सिटी वालों के साथ नहीं खड़े। हम छत्तीसगढ़ की बेटियों के साथ खड़े हैं, उनके साथ उनके साथ रखना टंकी कर रहे हैं हम लोग, अन्याय की बात करते हैं, निर्दोष भगवान आतंकवादी भगवान त्याग का शौर्य का प्रतीक है। समझिए इस बात को, भगवान आतंकी माफी मांगो, माफी मांगो कांग्रेसियों, भगवान आतंकी पर माफी मांगो। आज न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी किया है, और ये इनके एसपी का पत्र है, इनके एसपी का पत्र है। वर्ग संघर्ष की स्थिति उस समय चौधरी जी मुख्यालय वाले से आप बात रखेंगे तो पत्र लेके दिखा रहे हैं। अभिमन्यु जी आपका समय, ये तुम्हारे एसपी का पत्र है, तुम्हारे कार्यकाल के भाई साहब, भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में एसपी का पत्र लिखा है, शर्म आनी चाहिए। उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देते हैं, आपके कमिश्नर ने लिखा फिर ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ नहीं किए थे। आपके समय में मुख्यमंत्री को लिख के बताया
कि मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनते अधिकारी। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है? आप लोग अपनी बात करो ना, पुराना काम लेकर जाते हैं। अरे अभी 1.5 साल धर्मांतरण का सरकार पत्र है चला रही भैया, धर्मांतरण के विषय में पत्र है एसपी का, धर्मांतरण के विषय में नारायणपुर एसपी का पत्र है, धर्मांतरण के विषय में कि बड़ी समस्या हो रही है, वही संघर्ष उत्पन्न होगा। ये था पत्र, ये था पत्र। जरा थोड़ा सा अपने इतिहास को, थोड़ा सा कानून को, थोड़ा संविधान को पढ़ो। खाली पुस्तक हिलाने से नहीं होता है, पुस्तक हिलाने के लिए नहीं है संविधान। थोड़ा पढ़ लीजिए, कानून को पढ़ लीजिए, उसके बाद बात करिए। बीएनएस की धारा नहीं पता है, धर्मांतरण मानव तस्करी की धारा नहीं पता है, क्या है किस मामले में दर्ज है नहीं पता है। अरे कहाँ से ला लेते हैं ऐसे प्रवक्ता भैया? करने बैठते हैं क्या इनके? अरे कहाँ से ला लेते हैं ऐसे प्रवक्ता जिनको कुछ पता ही नहीं कि किस धारा में अपराध दर्ज हुआ है? चौधरी जी आपके पास भी आऊंगा। मुझे बता अरे किस धारा में अपराध दर्ज हुआ यही नहीं पता है। नहीं, आराम से बात रखिए और एक एक करके बात रखिए। आपको पता है ना? दोनों लोग के तो बता दो जनता को। घनश्याम चौधरी जी के पास बताया ना अभी, चौधरी जी बताया ना अभी अच्छे से। घनश्याम चौधरी जी क्या लगता है इस केस में क्या होगा वो बताओ ना। बताया बेचारे लोग का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। नहीं अरे आपका मानसिक संतुलन के बारे में पूरे छत्तीसगढ़ जानता है। मनोज जी, चौधरी जी, आप लोग, मैं घनश्याम चौधरी जी के पास जा रहा हूं। घनश्याम चौधरी जी, आप ये बताइए कि कड़े कानून की बात की जा रही है। गृह मंत्री जो है विजय शर्मा, उन्होंने कहा कि कड़े कानून आएंगे। तो आप लोगों के हिसाब से किस तरीके का कड़ा कानून चाहिए? क्योंकि बीएनएस की धारा अभी इन्होंने बताई, उसमें भी तमाम चीजें हैं। देखिए, घनश्याम चौधरी जी, कानून अपना काम करे वो ठीक बात है, परंतु जिस प्रकार से इस देश के अंदर में मिशनरियों के द्वारा सेवा की आड़ में जो धर्मांतरण का काम होता है, ये उनके समझ की बात है। और ऐसे करने वालों को बल देने वाले जो हमारे मिश्रा जी की पार्टी के लोग हैं, जो आज सांसद में चीख रहे हैं, स्पष्ट समझ में आया है कि मानव तस्करी मान लो, आप धर्मांतरण नहीं मानते, पार्टी के भी लोग केवल हम नहीं बोल रहे। और मानव तस्करी करने वाले का साथ देने वाली पार्टी जब ऐसे साथ देगी लोगों का, तो कैसे इनका मनोबल नहीं बढ़ेगा? जब तक ऐसे लोगों को समझ में नहीं आएगा, सनातन को आप इस विरोध तरह करने मत वालों कहिए को कि समझ में मानव नहीं आएगा, तस्करी तब करने तक ये वाली रुकने पार्टी। वाला नहीं है। रही बात कानून की, तो कानून घनश्याम जी बोलिए। पूरी पार्टी को आप मानव तस्करी करने वाली पार्टी नहीं कह सकते हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं। नहीं, मैंने कहा आप अपनी मानव बात तस्करी आगे करने वालों के समर्थन करने वाले लोग। मैंने जी, मानव जी। तस्करी करने वाले जो लोग हैं, उनका ये समर्थन करने के लिए दिल्ली लोकसभा पर खड़े होकर चीखते हैं। केरल के सांसद यहां पर आकर के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं और क्या साबित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के ये कोर्ट का काम है, कोर्ट अपना निश्चित काम करेगी और जो गलत है उसको गलत करेगी और जो सही है उसको सही करेगी। इन्होंने कहा हमने गुंडागर्दी करी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करे, तो यह गुंडागर्दी अगर करे होंगे तो हमको सजा मिलेगी। परंतु जिस तरीके से स्टेशन का दृश्य दिखा, वहां रोती हुई लड़की दिखी, हमारे कार्यकर्ता ने रोक करके पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? तो उसने स्पष्ट किया। उस पर स्पष्ट करने के बाद ये क्यों इतना चीख रहे हैं, ये क्यों इतना छाती पीट रहे हैं, और सिर्फ ये वोट बैंक को बचाने के लिए कर रहे हैं ये लोग। आज बाज आए, धर्मांतरण करने वालों का साथ ना दे, ये आपके लिए नहीं, ये संपूर्ण सनातन के लिए नुकसान की बात है। आप भी सनातनियों के वोट लेते हैं और तब जाकर के अपने विधानसभा और लोकसभा को जीतते हैं। खाली क्रिश्चियनों के वोट से कांग्रेस नहीं जीतती है, आपको सबके वोट मिलते हैं। जो चीज गलत है उसको गलत बोलना सीखे। और रही बात इस प्रदेश के कानून की, संपूर्ण देश के अंदर में कोई प्रदेश कानून बना रहा है। हमने भी मांग करी थी कि धर्मांतरण करने वालों को जो आर्थिक लाभ मिलता है, जो आरक्षण का लाभ मिलता है, उस लाभ से वंचित किया जाए, क्योंकि इस देश में पर्याप्त लोगों ने धर्मांतरण किया है और वह दोनों लाभ उठा रहे हैं, धर्मांतरण होने, क्रिश्चियन होने का भी और अपने आदिवासी होने का भी, और क्रिश्चियन होने का भी, अपने पिछड़े वर्ग होने का भी। ये सारी चीजें उनसे दूर होनी चाहिए। अगर क्रिश्चियन हो गए तो क्रिश्चियन धर्म माने और चर्च जाए और ठीक है, आपकी डिमांड तो है ही कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। इसको लेकर प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम भी हो रहा है। सुनील चौधरी जी के पास आऊंगा। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि ये जो धर्मांतरण के खिलाफ झंडा उठा रहे हैं वास्तव में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये लोग गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्या लगता है सुनील चौधरी जी?
अब दीपक बैज जी के विषय में तो मुझे बोलने में भी लगता है कि इतने निरीह अध्यक्ष हो गए हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कि वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ भी कहते रहते हैं। अरे आपको यदि सनातन धर्म के रक्षक गुंडे बदमाश नजर आते हैं और मिशनरी के लोग आपको अपने नजर आते हैं तो आपकी बुद्धि पर तो फिर तरस ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। उन लोगों ने नागरिक कर्तव्य का पालन किया है, मैं पहले से कह रहा हूं। न्यायालय में मामला गया, निरस्त किया गया। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, ये मिशनरी के जो लोग हैं जो तथाकथित ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आए थे, इस देश में धर्मांतरण करके ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने कांग्रेस पार्टी को भी बनाया। ये लोग अब चाहते क्या है? भैया आपने तो देश के टुकड़े कर दिए ना, या फिर से देश के टुकड़े करने की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं? हमारी संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं? हमारे सनातन को समाप्त करना चाहते हैं? ऐसे नहीं चलेगा, याद रखना। कितने आए और मिट गए, कुछ खत्म नहीं होगा, करते रहिए ये सब, लेकिन इस देश का कानून है, बीएनएस का मैंने बताया, कोई बचेगा नहीं, याद रखना, कोई बचेगा नहीं। इन पर तो मजबूती से कार्रवाई होगी। और ये जो लोग खड़े हैं ना पोस्टर ले लेकर के, अब जनता इनको बताएगी छत्तीसगढ़ की। याद कभी देखिए बस्तर में पोस्टर लग गए गांव के बाहर कि कोई पादरी और फादर यहाँ घुसेगा नहीं। थोड़े दिन में पोस्टर ये लगने लगेंगे कि कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ घुसेगा नहीं, क्योंकि आदिवासी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जाग चुका है, एकजुट हो चुका है। अब समझना चाहिए इनको कि ये तुष्टिकरण की नीति से बाहर आ जाए। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट भी किया है, सुबह मैं देखा हूं। अभिमन्यु जी आपके पास आऊंगा। क्या संस्कृति के लिए, छत्तीसगढ़ की परंपरा के लिए ये जो इस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है वो खतरा है? और अगर वो खतरा है तो क्या कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? अभिमन्यु जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा मृगेंद्र जी, फिर से वही कहता हूँ, हमारा स्टैंड यही है कि अगर अवैध रूप से धर्मांतरण होता है और मान लीजिए प्रलोभन देकर के होता है या किसी भी तरीके से अंधविश्वास के माध्यम से होता है तो ये गलत है और इसलिए कानून बने हुए हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इसमें कानून में कोई कमी है तो वे कानून बना सकते हैं। देश से लेकर के आज छत्तीसगढ़ तक उनकी सरकार है। मेरे कहने का मतलब फिर से यही है कि जब ट्रिपल इंजन और 4 इंजन की आप लोग बात करते हैं तब भी अब तक आप लोग आरोप प्रत्यारोप तक सीमित क्यों है? और फिर पुरानी बातों को लेकर के आप लोग क्यों बैठते हैं कि उस समय ये हुआ था, उस समय ये हुआ था? आज आपकी सरकार है, आज देश में आपकी सरकार है, आप चाहें तो पूरे देश भर का सीधे देशव्यापी कानून भी ला सकते हैं अगर आपको उसमें जो भी कमी लगती है। वो सारी कुछ चीजें हैं। और इस केस की, जहां तक मैं इस केस के बारे में जानना चाह रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि इसमें आगे क्या जो है पुलिस का स्टैंड है या पार्टी का स्टैंड है, क्योंकि केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के नेता भी जो है केरल केस पर सवाल उठा रहे हैं। तो उनको भी आप जवाब दें, पूरी जनता को जवाब दें, पूरी जनता जवाब चाहती है। तो यही तो कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है कि आप अपना रुख स्पष्ट करें कि आपका रुख इसमें है क्या। और अगर इसमें अगर हो रहा था और आप बिल्कुल आश्वस्त है कि इसमें अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, किसी तरह का मामला है, तो आप उसमें पूर्णतः कार्रवाई करें और भी लोग को गिरफ्तार करें, जितने भी ट्रेल है वो सब करें, आप आगे बढ़े। लेकिन जनता को बताने की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ पार्टी की है और जनता में कोई ऐसा असंतोष पैदा ना हो, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो, ये भी भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में उसकी जिम्मेदारी है। फिर ये बता रहे थे कि बस्तर की बातें, तो बस्तर में जो घर्षण चल रहा है, जो वर्ग संघर्ष होता रहता है, वो सारी जिम्मेदारी किसकी है? इन्होंने तो स्कूल बंद कर दिए थे बस्तर में, हमने वो खोले। बस्तर के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम हमने किया। उसके बाद सारी चीजें करने के बाद ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बात करती है। तो ऐसा आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आज आपके पास समय है, 60 दिन का समय था, 2 साल हो चुके हैं। आप बनाइए कानून, आप 3 साल और बचे, उसमें आप राज कीजिए। केवल आरोप प्रत्यारोप करके और समय निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। घनश्याम चौधरी जी के पास आऊंगा। अभिमन्यु जी ने भी कहा कि आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, आपकी ट्रिपल इंजन और चौपल इंजन की सरकार है। क्या लगता है कि कड़े कानून से ही समस्या का समाधान होगा? घनश्याम चौधरी जी, एक फाइनल कमेंट रहेगा क्योंकि समय अब पूरा हो रहा है। घनश्याम चौधरी जी। देखिए, हमारे भाई ने जो अभी मेरे पूर्वजों ने कहा, वो दोहरी बात ना करें। आप कहते हैं कि पुलिस से कार्रवाई हो, कानून बने, सब कुछ हो, आप पीछे क्यों खड़े हो रहे हैं इनके? क्या छत्तीसगढ़ के अंदर में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले आप ये स्पष्ट कर दीजिए। जिस प्रकार से मैंने कहा, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप एक बार चले जाएं। छत्तीसगढ़ के समय से नहीं सर, मध्य प्रदेश के समय धर्मांतरण हो रहा है, छत्तीसगढ़ में देखने और देखने के बाद जिस तरीके से आप लोग खड़े हो रहे हैं उनके पीछे में और खड़े होकर के उनको बल दे रहे हैं और बल देने के बाद बोलते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे, तो ये दोहरा मापदंड है आपका। पुलिस तो अपना काम करेगी और निश्चित तौर पर अभी वर्तमान की जो प्रदेश की सरकार है, कानून बनाने की बात हमसे करी है और कानून बनाने पर वो अग्रसर भी है और कानून निश्चित तौर पर बनेगा। और जब कानून बनेगा तो कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगेगा। यह नहीं कह सकता कि संपूर्ण धर्मांतरण रुक जाएगा,
परंतु हाँ, कानून से कुछ अंकुश लगेगा। और मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा आग्रह निवेदन है, अगर मन में पीड़ा है कि मेरे प्रदेश के भोले भाले लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, या आप देख रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं किसी कारणवश आपकी राजनीति या पार्टी की पॉलिसी है कि इस चीज का विरोध हमको नहीं करना है, भैया इसको थोड़ा सा रखना चाहिए। अगर हम बचेंगे नहीं सनातन के नाम से, तो ये सारा का सारा प्रदेश क्राइस्ट लैंड बन जाएगा, सारे के सारे मिशनरियों की चपेट में आ जाएंगे। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि बड़ा मन करके ऐसे लोगों के पीछे ना खड़े हो, अपने बड़े लोगों से भी आग्रह करें कि इस विषय पर अपने को साथ नहीं देना है, जो गलत है वो गलत रहेगा और जो सही है अपन सही के साथ रहेंगे। घनश्याम जी, आपने बहुत अच्छा आग्रह किया। अब मैं सुनील चौधरी जी के पास आऊंगा। सुनील चौधरी जी, अभिमन्यु जी ने भी कहा कि भाजपा को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जो कार्रवाई चल रही है वो चल रही है, जांच के बाद ही कुछ होगा। आप बता दीजिए अभिमन्यु जी, फाइनल कमेंट कि अब इस मामले में क्या स्टैंड रहेगा बीजेपी का। देखिए, सीधा सीधा बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। छत्तीसगढ़ के अंदर में मानव तस्करी और मतांतरण का जो खेल चल रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा का संगठन हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के साथ खड़ा है। ऐसे भी किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले विधानसभा सत्र में हम इसके लिए कानून लेकर के आ रहे हैं। अगर कांग्रेसियों में साहस होगा तो इस कानून का समर्थन करेंगे और सर्वानुमति से उस कानून को जो है वो पास करके दिखाएंगे। उस समय पोस्टर लेके ना खड़े हो जाए कि भैया अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। मैंने तो सुना है दीपक बैज जी आजकल कोई दूसरे ही धर्म के धर्म स्थल पर जाने लग गए थे, इनके कांग्रेस के लोग बोलते हैं। तो खैर मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आप छत्तीसगढ़ को बचाइए। आप भी सनातनी हैं, आपका भी धर्म बचना चाहिए, आपके अपने लोग बचने चाहिए, ये छत्तीसगढ़ बचना चाहिए, हमारा सनातन बचना चाहिए। ठीक है अभिमन्यु जी, एक फाइनल कमेंट, क्या स्टैंड है अब आप लोगों का इस पूरे मामले पर? ये देखिए, स्टैंड हमेशा से क्लियर है, हम न्याय के साथ है। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं है, ना ही इसमें कोई कोताल बरतना चाहिए। लेकिन असंतोष की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। जिनके सवाल अगर जिन पूछ रहे हैं तो उनके भी जवाब देने चाहिए। ये सारा हमारा स्टैंड है। और बिल्कुल जो धर्मांतरण की बात कर रहे थे, धर्मांतरण आज से नहीं हो रहा है। जैसे घनश्याम जी भी बता रहे थे, मध्य प्रदेश के समय से छत्तीसगढ़ विभाजित जब था 1868 से हो रहा है, 1868 से। ठीक है ना, इनके मुख्यमंत्री के सबसे ज्यादा धर्मांतरण जशपुर में हुआ है। आज मुख्यमंत्री वहीं से आते हैं, सबसे बड़ा चर्च उनके भैया 1868 में अरे आपके बीच में मैं शांति से सुन रहा था ना। 1868 से शुरू हुआ, मैंने सुन लिया भाई साहब, याद रख लूंगा। ठीक है अभिमन्यु जी आप अपनी बात रखिए। जी, तो वही मैं कह रहा था, 1868 की जो बात उन्होंने बता रहे थे, बिल्कुल मैंने सुन लिया, मैं नोट डाउन कर लिया हूँ, बिल्कुल उसको याद रखूंगा और हम उसके खिलाफ याद रखिए। बिल्कुल मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें राजनीति ना करने के साथ है। कांग्रेस के लोग भी धर्मांतरण के खिलाफ है। अगर कहीं गलत तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है, बीजेपी का स्टैंड भी क्लियर है कि अगर किसी को प्रलोभन देकर अगर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार कानून बनाने जा रही है। अब देखना होगा कि ये कानून कितना सख्त होता है, उस कानून में ऐसे क्या प्रावधान किए जाते हैं जिससे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जैसा मुद्दा खत्म होता नजर आए। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और विषय को लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।